तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं CSS मार्जिन्स की। मार्जिन्स क्या होते हैं? मार्जिन्स आपके HTML एलिमेंट के चारों तरफ जो स्पेस होता है उसी को मार्जिन बोलते हैं। और एलिमेंट के बाहर होने का मतलब है इसका एलिमेंट का जो बॉर्डर होता है उसके बाहर जो स्पेस होता है वो मार्जिन होता है। जैसे कि यहाँ पर आपको ये एलिमेंट दिख रहा है और इस एलिमेंट का एक बॉर्डर है ग्रीन कलर का जो कि आपको दिख रहा है। इससे और इस लाइन के बीच में या फिर इस नीचे वाली बॉटम लाइन से इस ग्रीन वाले अपर लाइन के बीच में या फिर इस साइड से इस साइड या फिर इस साइड से इस साइड जो भी आपको एक्स्ट्रा स्पेस दिख रहा है, ठीक, ये इसी को बोलते हैं मार्जिन। ठीक, तो मार्जिन प्रॉपर्टीज आर यूज टू क्रिएट स्पेस अराउंड एलिमेंट्स आउटसाइड ऑफ एनी डिफाइंड बॉर्डर्स। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको कंटेंट, उसके ऊपर होता है पैडिंग, पैडिंग से ऊपर होता है बॉर्डर। ठीक, तो बॉर्डर तक का जो एरिया होता है वो एलिमेंट का ही भाग माना जाता है। ठीक, उसके बॉर्डर के बाहर जो होता है आता है आपका मार्जिन। ठीक, जब भी आपको किसी एलिमेंट के बाहर एलिमेंट के चारों तरफ स्पेस देना होता है तब आप मार्जिन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और मार्जिन बॉर्डर के बाहर आता है, एक चीज़ ध्यान रखनी है। तो इस एग्जांपल को देखते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है आपका HTML डॉक्यूमेंट है और इसके बाद आप यहाँ पर स्टाइल टैग का इस्तेमाल करके इस HTML डॉक्यूमेंट में CSS सप्लाई कर रहे हैं। ठीक, ये किस टाइप की CSS है, इसको बोलते हैं इंटरनल, इसको हेड सेक्शन में देते हैं। ठीक, तो ये क्या काम कर रहा है, ये जो div नाम का एलिमेंट है यानी कि ये इसके ऊपर CSS अप्लाई की जा रही है और इसमें आप मार्जिन और बॉर्डर दो प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग मार्जिन पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये किस तरीके से दिख रहा है। ये मार्जिन की वजह से, मार्जिन तो आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन आप समझ सकते हैं कि इसके चारों तरफ जो स्पेस बनाया गया है, इसके चारों तरफ स्पेस बनाने का मतलब है इसका जो ग्रीन वाला जो बॉर्डर है उसके चारों तरफ, उसके बाहर जो स्पेस बना हुआ है, ठीक है, यही आपका 70 पिक्सल दिया हुआ है। तो इसको अगर आप 50 करेंगे तो देखिए थोड़ा सा ये जो है इसके नज़दीक जाएगा और इसके भी नज़दीक आपको जाता हुआ दिखेगा। ठीक, तो देखिए है, और इसकी साइज़ भी बढ़ रही है क्योंकि इसको अपने को मेंटेन करना है ना, स्पेस चारों तरफ बैलेंस करना है, इतना करना है। इतने करने के चक्कर में ये जो एलिमेंट है अपनी साइज़ भी बड़ा कर रहा है। आप देख रहे होंगे इस साइड में इसकी साइज़ बढ़ रही है, इस साइड भी, क्योंकि उसको मार्जिन मेंटेन करना है। ठीक, तो इसके चारों तरफ स्पेस, इस एलिमेंट के चारों तरफ स्पेस कैसे बनाते हैं, मार्जिन का इस्तेमाल करके। और ये जो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ग्रीन इसी का बॉर्डर है कि नहीं, तो यहाँ पर आप 5 कर दीजिए। तो देखिए 5 पिक्सल इसकी विड्थ हो गई बॉर्डर। ठीक, इस एलिमेंट की विड्थ कितनी हो गई, 5 पिक्सल बॉर्डर विड्थ। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा। और ये क्या है, मार्जिन है, यानी कि इसके बाहर अगर आप इस साइज़ को थोड़ा सा, ये मान लीजिए आपकी डिस्प्ले जो डिवाइस है उसकी डिस्प्ले इतनी है, इसको थोड़ा छोटा करेंगे तब भी आप देखेंगे ये आपका मेंटेन रहेगा। ठीक, देखिए अभी मेंटेन है, बड़ा करेंगे तब भी मेंटेन है, ऊपर वाली मेंटेन है, ये साइड वाला मेंटेन है, तो इसी को बोलते हैं मार्जिन। ठीक, और कैसे CSS देते हैं तो मैंने बताया, ये आपके सेलेक्टर होते हैं, यहाँ पर एलिमेंट सेलेक्टर हो सकता है। ठीक, तो अभी एलिमेंट सेलेक्टर का इस्तेमाल किया गया, ये सीधे ये जो div एलिमेंट है, div एलिमेंट, इसी का नाम यहाँ पे लिख दिया गया। एलिमेंट सेलेक्टर यूज हो सकता है, क्लास सेलेक्टर का इस्तेमाल हो सकता है और ID सेलेक्टर का इस्तेमाल होता है, सीडो सेलेक्टर होते हैं, बहुत सारे होते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें आप किसी भी साइड का मार्जिन भी बदल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए पहले बॉर्डर दिया गया है, ठीक है, तो बॉर्डर को थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं, विड्थ इसकी 2 पिक्सल की कर लेते हैं। तो ये बॉर्डर आपको दिख रहा होगा। और उसके बाद टॉप पे मार्जिन कितना दिया गया, यानी ऊपर मार्जिन कितना है, 100 पिक्सल। और इस साइड में भी बॉटम पे भी 100% है। ठीक, ये 100 पिक्सल है। और राइट लेफ़्ट आपका इतना दिख रहा होगा। लेफ़्ट में देखिए 80 है, इसलिए आपका लेफ़्ट में कम है काफ़ी। ठीक है, अगर आप इसको 40 करेंगे तो ये और इस साइड में खिसक आएगा, इस साइड में खिसक आया। ठीक, अब आप कितना भी साइज़ बढ़ा दीजिए डिवाइस की, लेकिन ये दोनों मेंटेन रहेंगे और ये अपना साइज़ बढ़ा लेगा लेफ़्ट राइट, ताकि ये इस साइड के मार्जिन को मेंटेन रखा जा सके। ठीक है, देखिए इस तरीके से होता है। तो मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम, राइट, लेफ़्ट, ये आप
प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके किसी भी साइड में ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट कहीं भी आप मार्जिन को सेट कर सकते हैं। उसके बॉर्डर के बाहर जो है लेफ़्ट में या राइट में, टॉप पे या बॉटम पे आप स्पेस बना सकते हैं। ठीक, तो ये तरीका था। इसके बाद है कि आप शॉर्ट हैंड तरीके के इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये बहुत लंबा तरीका है, बहुत ज़्यादा लिखना पड़ रहा है इसमें, तो आप इसकी जगह पर शॉर्ट हैंड तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, तो शॉर्ट हैंड में क्या काम करना है, इसको इतना हटा दीजिए। ठीक, इतना हटा के आप सीधे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर पहला लिख दीजिए कि क्या लिखना है, कितना बॉर्डर आपको देना है। मान लीजिए 50 पिक्सल है। ठीक, तो ये जो पहला लिखा होता है ना, ये टॉप के लिए होता है। उसके बाद जो सेकंड होता है, मान लीजिए हम लोग देते हैं उसको 70। ठीक, ये किसके लिए होता है, इस साइड के लिए। और उसके बाद एक और दे देते हैं, इसको मान लेते हैं 80, ये बॉटम के लिए होता है तीसरा। और ये चौथा जो होता है वो राइट के लिए होता है। ठीक, इसको 100 पिक्सल कर देते हैं। ठीक, तो क्या होगा, ये टॉप राइट बॉटम और लेफ़्ट इस तरीके से चलता है, ऐसे करके गोल। तो देखिए ये मार्जिन आपको दिख रहा होगा चारों तरफ। ठीक, तो इस तरीके से आप मार्जिन सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे इस एग्जांपल को देखते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपका दिख रहा होगा ये, तो अभी आपको 4 दिख रहा है, तो आपने टॉप राइट बॉटम और लेफ़्ट यहाँ पे सेट किया है। ठीक, अगर ये 3 होता है तो क्या होता है, मान लीजिए 3 है, तो 3 से क्या होता है, ये पहला वाला जो है टॉप के लिए रहेगा, दूसरा वाला जो है वो लेफ़्ट राइट के लिए रहेगा। यानी इस साइड में जब आपको स्पेस बनाना है तो उसके लिए दूसरा वाला होता है। ठीक, और ये जो तीसरा वाला है ये किसके लिए है, इसके लिए, बॉटम के लिए। यानी कि पहला टॉप, दूसरा वाला लेफ़्ट राइट के लिए और तीसरा वाला बॉटम के लिए। तो अब आप देखेंगे 50 पिक्सल आपको लेफ़्ट राइट में दिख रहा होगा, इस साइड में भी इस साइड में। आप चाहे कितनी भी बड़ी स्क्रीन कर लीजिए, लेकिन आपको लेफ़्ट राइट में कांस्टेंट दिख रहा होगा। ठीक, अगर मान लीजिए 2 है तो 2 कैसे होता है, ये टॉप बॉटम हो गया और ये लेफ़्ट राइट हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से होता है। उसके बाद सभी सेम है, यहाँ पर कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। सिंगल तो आपको पता है चारों तरफ अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद ऑटो वैल्यू है। ऑटो वैल्यू क्या है, जब आप ऑटो कर देते हैं तो ऑटो में क्या होता है, ये जो चीज़ है ये हॉरिजेंटली दोनों साइड से बराबर स्पेस लेती है। ठीक, हॉरिजेंटली। ठीक, तो अभी आपको ऐसे दिख रहा होगा, देखिए हॉरिजेंटली दोनों साइड में बराबर स्पेस ले रही। तो ऑटो का मतलब ये जो विड्थ होती है, डिप की विड्थ, वो दोनों साइड से हॉरिजेंटली बराबर स्पेस पे आती है। जैसे कि देखिए हॉरिजेंटली सेंटर द एलिमेंट विथ इट्स कंटेनर के हिसाब से अपने को सेंटर में रखती है। रखने का सेंटर में हॉरिजेंटली रखेगी तो यानी लेफ़्ट राइट मार्जिन बराबर हो जाते हैं। तो बस यही पर ऑटो का मतलब होता है। उसके बाद है इनहेरिट वैल्यू। इनहेरिट वैल्यू का मतलब है कि जो एलिमेंट अपने पेरेंट के अंदर जब मौजूद रहता है, तो अगर आपने अपने पेरेंट पे चाइल्ड पर, यानी ये क्या है, चाइल्ड एलिमेंट है, तो चाइल्ड एलिमेंट पे जब आप इनहेरिट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है कि अपने पेरेंट की जो मार्जिन है उसको इनहेरिट कर लेता है। कहने का मतलब ये है कि देखिए यहाँ पर डिव क्या है, डिव एक एलिमेंट है, इसके अंदर एक पैराग्राफ एलिमेंट है। तो पैराग्राफ जो एलिमेंट है वो क्या है, इस डिव का चाइल्ड है। और ये ऐसा पैराग्राफ एलिमेंट है जिसका क्लास क्या है, EX1 है। ठीक, यहाँ भी पैराग्राफ एलिमेंट है, लेकिन इसके ऊपर CSS नहीं अप्लाई हो रहा है। ठीक है, बल्कि EX1 क्लास वाले पैराग्राफ एलिमेंट के ऊपर CSS अप्लाई हो रही है, ये वाली। ठीक, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है। और इसने प्रॉपर्टी क्या लिखी है, मार्जिन लेफ्ट इनहेरिट। तो इनहेरिट का मतलब है ये जो एलिमेंट है ये वाला, ठीक, ये अपने पेरेंट यानी डिव के मार्जिन को इनहेरिट करता है। और डिव का मार्जिन कहाँ पे दिया हुआ है, डिव को भी हम लोग CSS अप्लाई कर रहे हैं, और डिव का मार्जिन दिया है यहाँ पर 100 पिक्सल। तो इसी 100 पिक्सल को ये भी इनहेरिट करेगा, यानी कि आपका जो ये वाला एलिमेंट है, ठीक है, इस सेलेक्टर से संबंधित जो एलिमेंट है यानी ये वाला पैराग्राफ एलिमेंट, इसमें भी मार्जिन कितना आ जाएगा, 100 पिक्सल आ जाएगा। ठीक, इनहेरिट का मतलब यही होता है कि ये जो इससे संबंधित जो एलिमेंट है, ठीक, वो अपने मार्जिन अपना जो पेरेंट है उसके
100 पिक्सल को इनहेरिट करेगा, यानी कि यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 पिक्सल आ जाएगी। ठीक, इनहेरिट का मतलब यही होता है। तो इसीलिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये पैराग्राफ एलिमेंट है। ठीक है, ये अपने डिव यानी कि डिव से कितना स्पेस ले इनहेरिट कर रहा है, डिव से कितना स्पेस बना रहा है 100, यानी कि इस जगह से इस जगह के बीच में 100 पिक्सल है। ठीक है, और ये जो डिव है ये अपने पेरेंट के हिसाब से 100 पिक्सल ले रहा है। ठीक, तो डिव का पेरेंट कौन हुआ, डिव का पेरेंट बॉडी हुआ। ठीक, बॉडी हुआ, तो बॉडी के हिसाब से ये 100 पिक्सल लेफ़्ट में मार्जिन ले रहा है। ठीक, और उसके बाद इस डिव किसका पेरेंट है, पैराग्राफ एलिमेंट का, इसका, और ये भी इस डिव से कितना इनहेरिट कर रहा है, 100 पिक्सल इनहेरिट कर रहा है। इसीलिए ये डिव का बॉर्डर है, डिव के बॉर्डर के हिसाब से कितना इनहेरिट कर रहा है, इतना इनहेरिट कर रहा है। ठीक, ये बॉर्डर किसका है, ये बाहर वाला, ये डिव का है। देखिए यहाँ पर 3 करते हैं तो ये देखिए ये थोड़ा सा मोटा हो जाता है। ठीक, तो ये डिव का बॉर्डर है, इसके बॉर्डर से ये जो आपका पैराग्राफ एलिमेंट है 100 पिक्सल शिफ्ट हो रहा है लेफ़्ट में। ठीक, तो इनहेरिट अपने पेरेंट एलिमेंट से मार्जिन को इनहेरिट कर लेता है। ठीक, उसके बाद है मार्जिन कोलैप्स। मार्जिन कोलैप्स का मतलब होता है कि जब दो एलिमेंट को आप एक वेब पेज में इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक, तो उस समय क्या होता है कि टॉप दोनों का, एक का टॉप और दूसरे का बॉटम, जैसे इस H1 एलिमेंट है, इसका ये क्या होता है, टॉप होता है, ये आपका राइट हुआ, ये हुआ बॉटम, यानी कि H1 का जो बॉटम मार्जिन है और H2 का जो टॉप मार्जिन है, ठीक, ये दोनों नॉर्मली एक दूसरे से कंबाइन होने चाहिए जब आप इनको एक साथ रखते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, कोलैप्स हो जाता है। कोलैप्स का मतलब है कि इसका बॉटम और इसका टॉप, यानी एक एलिमेंट का बॉटम एक एलिमेंट का टॉप जब मिलते हैं तो कोलैप्स हो जाता है, यानी कि ये 20 जो होता है अपने बड़े वाले में जाके मर्ज हो जाता है। कोलैप्स का होने का मतलब ये है। तो ये H1 एलिमेंट है और ये H2 एलिमेंट है, दोनों में कितना दिया गया है मार्जिन, दोनों में कितना दिया गया है, देखिए ये बॉटम है, H1 में बॉटम मार्जिन 50 पिक्सल दिया गया है और H2 में जो टॉप मार्जिन है वो 20 पिक्सल दिया है, यानी कि इसका नीचे वाला और इसका ऊपर वाला दोनों को मर्ज किया गया। तो ये जो बीच का स्पेस है ना, इन दोनों के बीच का जो ये स्पेस है, ये एक्चुअल में 70 पिक्सल नहीं होगा बल्कि 50 पिक्सल होगा, ठीक, क्योंकि दोनों में जो बड़ा होता है उसी को मान लिया जाता है, उसमें छोटा वाला मर्ज हो जाता है, इसी को बोलते हैं मार्जिन कोलैप्स प्रॉपर्टी। ठीक, इसके बाद अगले लेक्चर में बात करते हैं।